आज के समय में चलो एक चीज़ बोली जाती है कि कुत्ते की सेवा करो, लेकिन कुत्ते की सेवा करने के साथ साथ मैं लोगों को देख रहा हूँ कि कुत्तों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, माता पिता को महत्व ही नहीं दे रहे, दादा दादी को महत्व ही नहीं दे रहे। दादा दादी उठा के बाहर फेंक दिए, माता पिता बाहर फेंक दिए, कुत्तों को पलंग पे बिठा लिया। आखिर में कुत्ते है तो शनि राहु केतु का ही स्वरूप ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात समझिए, आप जीव प्रेमी बनिए, उपाय करिए, कुत्तों की सेवा करिए, मैं ये नहीं कहता मत करिए, लेकिन जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके माता पिता हैं, आप उनको कैसे त्याग सकते हैं? आखिर में वही कुत्ता आपका काल भी बन जाएगा ना फिर। तो है तो शनि राहु केतु, इधर से आप जितनी मर्जी सेवा करते जाएं, उधर बाप दादा की हार निकल रही, उसका क्या करोगे? तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सेवा भाव नहीं रखता, जैसा सेवा भाव हम लोगों ने रखा, या जिनकी उम्र आज 50 साल है, 60 साल है, 45 साल है, इन्होंने जिस तरह से अपने माता पिता की सेवा की, समाज की सेवा की, धर्म के ऊपर चलते रहे, है ना। आज के समय में सनातनी लोग जितने ज़्यादा जल्दी से अपने फ़ायदे के लिए धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं, उतना तो कोई कर ही नहीं रहा। आज इस देवता से लाभ नहीं हुआ, कल उस देवता के पास, उस देवता से लाभ नहीं हुआ, उस देवता के पास, उस देवता से लाभ नहीं हुआ, उस देवता के पास, आखिर में किसी देवता से लाभ नहीं हुआ तो धर्म ही छोड़ दो, है ना। तो धर्म छोड़ दो का मतलब बृहस्पति खराब कर लो अपना, और सेवा करने की शक्ति जिस व्यक्ति में नहीं है उसका केतु तो खराब ही है। तो कहने का मतलब पापी ग्रह या बुध ताल्लुक, बृहस्पति पिघला सोना हो, पाप मंदे, है ना, यहाँ पर पाप मंदे, पापी मंदे या केतु मंदा, गुरु भी मंदा होता हो, ये चीज़ बड़ी गहराई वाली है कि शनि राहु भी अगर खराब हो गए तो भी बृहस्पति खराब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब शनि राहु खराब होंगे आप कर्म ही उल्टे करोगे, और जब इनका ताल्लुक भी हो गया तब भी आप फंसोगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है, एक तो आपको शनि राहु और केतु को अच्छा रखना है, बुध को अच्छा रखना है, और साथ में आप एक बात ये याद रखना कि पाप कर्मों से तौबा करनी है और बुध की कमाई नहीं खानी। बेटी बहन को बढ़ चढ़ के दो, अगर जीवन में सुख पाना उसको बसाने की कोशिश करो। जिन घरों की बेटियां नहीं बसाई जाती वो उजड़ जाते हैं, वीरान होती हैं वह हवेलियां जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, पिलर पे खड़ी होती हैं, है ना। मतलब जितना ऊंचा आपका माला होगा ना बड़ी बड़ी हवेलियों का, एक के ऊपर दूसरी मंजिल और बहुत सारा खुला आंगन, ढेर सारे कमरे, एक दिन में वो उजाड़ पाई जाती हैं, क्योंकि पाप ग्रह ही आपको बेशुमार दौलत देते हैं और बाद में यही आपको उजाड़ के चले जाते हैं, क्योंकि दौलत आती भी कई बार पाप कर्मों से ही है। सही दौलत और धन कमाना, मतलब जो दूध वाली रोटी कमाना, ये बड़ा टेढ़ा काम है, इतना सरल नहीं है। तो बृहस्पति अगर आपको चाहिए ना कि आपकी समय समय पर रक्षा करे, आपको हर बुरी चीज़ से बचा ले, आपको हर बुरे समय से बचा ले, हर संकट से बचा ले, तो पाप कर्मों से दूर बहन बेटी को बसाना और शनि राहु को केतु को अच्छा रखना। अब शनि को अच्छा कैसे कर सकते हैं, मज़दूरों को कुछ ना कुछ खाने पीने को दो, मतलब उनके साथ कभी भी ऐसा ना करो कि उनका हक मारो, और दूसरा ऐसा भी ना हो वो आपके सर पर चढ़ के डांस करें। तो हर चीज़ का एक बैलेंस बड़ी निम्रता से बना के रखना है। ये ना हो मज़दूर भी आपको लूट के चले जाएं और आप सोचें कि हाँ भाई हमको तो इनको मनाना ही है। तो ढंग से हर चीज़ करनी है, ना लूटना है ना लुटना है, बस इंसान को इंसान समझ के चलना है, उसकी हर चीज़ की कदर करनी है, सामने वाला भी आपको इंसान समझे ऐसी उपेक्षा भी करनी है। राहु के लिए गरीब व्यक्ति को मददगार बन सकते हैं, जो सच में गरीब हो, भीख ना मांगता हो, ये बात समझना। भिखारी की बात नहीं कर रहा हूँ, भिखारी जिसके हाथ पाँव हैं, काम कर सकता है,
आप उसको अगर सोचोगे दान करके अपना शनि और राहु अच्छा कर रहे हो, कुछ नहीं अच्छा होगा, ये आपकी गलतफहमी है। सच में जो गरीब हो उसकी मदद करो। केतु के लिए केतु के लिए सबसे पहले सेवा भाव आना चाहिए आप में। अगर आप में सेवा भाव होगा, आप ऐसी सोच रखोगे माता पिता की, दादा दादी की सेवा करूँगा, है ना, उनके लिए मैं कुछ करूँगा। अब देखो ना, माता पिता ने, कई लोग कहते हैं कि हमें पैदा किया, एहसान थोड़ा किया, तो बच्चा ना या तो पैदा ही ना करते, ठीक है ना। ठीक है, पैदा कर लिया, हो गए पैदा आप, लेकिन पैदा करने के बाद वो ऐसे माता पिता भी तो बन सकते थे जो आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना देते, आपकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी बना देते कि आप पूरी तरह से परेशान हो जाते अपनी लाइफ में। ऐसा भी तो आपके साथ हो सकता था ना। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने ऐशो आराम को त्याग कर कई बार आपको हर सुविधा दी। लेकिन जब आपका समय आया, क्योंकि उनका केतु अच्छा था, उन्होंने आपको सेवा से पाला। सेवा, बच्चे को पालना भी तो एक सेवा ही ना, हमें उसकी एक सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन जब आपका समय आया तो आपने हर चीज़ में दुत्कारना शुरू कर दिया। अब जब आप अपनी जवानी से निकले, बुढ़ापे में पहुँचे, तो फिर पता लगा केतु क्या रंग दिखाता है अब आपको। तो कुंडली में कौन सी दशा है, केतु के क्या हालात हैं, ये बात की बात है। पहले अपने जीवन को सुधारो सबसे पहले, ठीक है ना। तो सेवा भाव रखो माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति। बाहर के लोगों को छोड़ दो, अभी इनके प्रति कर लिया बहुत है। धर्म की रक्षा के लिए क्या है, पूजा पाठ करना। अरे आज के समय में आप अपनी भाषा का ज्ञान लो, कहीं से संस्कृत सीखो, कोई अपने वेद पुराण पढ़ो यार, है ना। कुछ धर्म को जानो, आरती कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, ये सब चीज़ों को समझो, धर्म को समझो, तभी केतु अच्छा होगा। आज के समय में धर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम किसी को, क्या धर्म होता है, कैसे अपनाना, क्या करना क्या नहीं करना, विधियाँ ही नहीं मालूम। तो ये जानना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो धर्म का झंडा उठा के चलता है, अगर हम उसके पीछे चलें, वो अपना हित साधने के लिए आगे निकल जाता है। तो ठीक है, जो व्यक्ति आपको अच्छे से समझा रहा है, बता रहा है, उसकी भी सुनो, लेकिन सेल्फ कुछ अपने लिए करो, है ना। अगर आप अच्छी भाषा को जानते हो, संस्कृत जानते हो, तो लोगों को सिखाओ। धर्म के लिए कुछ ना कुछ तो करो ना। तो जब यह चीज़ें आप अपना के चलोगे, तब ही तो जीवन में सुधार होगा आपके। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ग्रहों को अच्छा करने के लिए आपको ज्योतिषीय उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार अपने आचार व्यवहार को जितनी देर तक आप नहीं बदलोगे ना, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आज के समय में गुरु पूर्णिमा का दिन है आज, है ना। अगर आप सोचते हैं कि हमने अपने गुरु को माथा टेक दिया, जाकर मंदिर में माथा टेका है, पीपल के पेड़ को जल दे दिया, माता पिता को प्रणाम कर लिया, तो हो गया गुरु ठीक। ऐसे गुरु ठीक नहीं होता। गुरु को ठीक करने के लिए और बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि आज के समय में लोगों में करने का मादा नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनको सुधारो, तब ही बृहस्पति के अच्छे फल ले सकते हो। और जब बृहस्पति अच्छा होता है ना, जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होते हुए दिखाई देते हैं कि हर एक चीज़ सहज आसान हो जाती है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो भाग्य हो, चाहे वो लाभ हो, ये बृहस्पति ही दे सकता है आपको। तो आज के समय में किसके पास पैसा जुड़ रहा है, आज का किसका परिवार है जो सुखी है। पहले 10 बंदे मिलकर इकट्ठे आराम से रह लेते थे, आज 4 भी दुखी हैं। मतलब एक फैमिली अकेली हो गई, तब भी वो परेशान है। औलाद सबकी बेकार होती जा रही है। मतलब ठीक है, बचपन में बहुत बढ़िया, जैसे ही वो कमाने के निकलेगी, ना वो आपके काम आएगी, ना खुद के काम आएगी ढंग से। और धर्म किसी ने पकड़ नहीं रखा, और जिसके पास धर्म ही नहीं है वो क्या कर लेगा, है ना। काम कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, लाभ सही ढंग से है ही नहीं। जो कमाता है स्वाहा, बैंक में कुछ जुड़ ही नहीं रहा। अगर जुड़ गया कुछ समय, तो एक झटका ऐसा आता है, सारा स्वाहा, है ना। तो कुछ ऐसे खर्चे आ जाते, चाहे वो लाख कमाए, चाहे 20,000, चाहे 30,000, गायब। तो ये समस्याएं क्यों आई हैं? ये बृहस्पति कमज़ोर होने की वजह से आई है, और इनको ठीक करने के लिए प्रयत्न तो आपको ही करने पड़ेंगे। अगर आपको समझ आ गई है मेरी बात, तो बहुत अच्छा। पाप कमाई मत करो, शुद्धि में आ जाओ। और ये शुद्धि मानसिक तौर पर होनी चाहिए कि ना पाप कमाएंगे धन के रूप में,
ना कर्मों के रूप में। किसी तरह का भी कोई भी कर्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म पर भी सूक्ष्म से सूक्ष्म नज़र रखो, जागृत अवस्था में रहो, ठीक है ना। अगर सो गए तो मुर्दे हो गए, तो मुर्दे को ना लाभ चाहिए, ना हानि चाहिए, ना परिवार चाहिए। तो मुर्दों की सेना तो बनी हुई है आज के समय में, ठीक है ना। तो यह चीज़ें जितनी जल्दी समझ जाएंगे, बृहस्पति आपका अच्छा हो जाएगा, फिर ही आपके जीवन में आपको सुखों का अनुभव हो पाएगा। नहीं तो व्यास पूजा का, गुरु पूर्णिमा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यह आपके सामने व्यास ऋषि जी हैं। मैं जो बातें आपको बोल रहा हूँ शायद यही निकलवा रहे हैं मुंह से। इन्होंने ही 18 पुराण दिए हैं हमें, वेद दिए हैं, महाभारत का ग्रंथ दिया है, भगवत दी है। तो जितनी जल्दी आप समझ जाओगे इस सृष्टि पे ऋषि मुनियों का महत्व, क्योंकि ये भी बृहस्पति है ना। महाभारत में यही तो बताया गया है कि हमारे कर्तव्य क्या है, गीता में यही तो बताया गया हमारे कर्तव्य क्या है। हम उनसे ही पथभ्रष्ट हो गए हैं और फिर ज्योतिषियों के चक्कर काट रहे हैं, और ज्योतिषी भी आपकी काट रहे हैं अच्छी तरह से, है ना। क्योंकि वह कई जगह पर ज्योतिषी ऐसे हैं जो बहुत अधूरे हैं। संपूर्ण ज्ञान किसको है? संपूर्ण ज्ञान किसी को हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं। लेकिन एक जो शुद्धि है, जो एक नॉर्मल पैरामीटर हमारे परिवार ने, समाज ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे ईष्ट ने, चाहे वो परमात्मा के स्वरूप में धरती पे आया भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने जो हमें दिए, हम उन पे ही चल रहे हैं तो हमारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। बस यही कहना था आपसे। अगर आपको बात समझ आई है तो इसका लाभ आपको माता रानी की कृपा से या महर्षि वेद व्यास जी की कृपा से ही होगा, जो व्यास नदी आपके सामने बह रही है। इतना ही आपसे कहना था। जय माता दी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।